वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और व्लॉग मेरा थोड़े से लेट हो गए हैं। तबीयत मेरी सही नहीं चल रही थी इस वजह से। तो आज जो है ना ये व्लॉग मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कल मेरा जो वीडियो गया था, सॉरी परसों में। तो कल तो मेरा कोई वीडियो जा नहीं पाया था, जैसे कि मैंने बताया मेरी तबीयत एक दो दिन से सही नहीं चल रही है, तो इसीलिए व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना अपने सुबह के काम वगैरह मैंने निपटा लिए थे और मैं ना मटर छील रही थी, बल्कि तो तभी जो है यहाँ पर हस्बैंड जा रहे थे शादी में और मोक्ष जा रहा है बस उनके साथ, मतलब किशु नहीं जाएगा। तो किशु को तो मैंने रेडी भी नहीं किया लेकिन था। वही है, दो बच्चों में से एक बच्चा कहीं चला जाता है तो दूसरे को थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे जा रहे थे हस्बैंड तो उसको भी पता चल गया, तो फिर वो पीछे पीछे घूमता है, तो इसीलिए हस्बैंड उसको टॉफ़ी दिला करके लाए हैं और उसको बोल दिया है हमने कि वो डॉक्टर के यहाँ जा रहा है। तो फिलहाल जो है ना पास ही में शॉप है दीदी और के यहाँ, उनकी जो है ना मतलब उनके यहाँ सारा सामान मिलता है। तो फिर जो है वहाँ से दिला करके लाए वो, और इसको जो है घर पर छोड़ करके वो तो निकल गए थे अपना शादी में। तो फिर जो है ना मैंने लंच वगैरह भी अपना नहीं बनाया था। लंच में मैं बनाने वाली थी आज मटर पनीर, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मोक्ष भी जाएगा। नहीं तो फिर ये रहता है कि चलो अकेले नहीं हैं, बच्चे हैं साथ में तो फिर भी बना ही लेते हैं। लेकिन अकेले जब हम रहते हैं ना घर में, एक लेडीज़ का रहता है, तो फिर सोचते हैं कि चलो क्या ही बनाए, बाद में बनाएंगे जब सभी लोग खाएंगे। तो फिर मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाया था। हस्बैंड और मोक्ष तो जो है ना दोनों ही बाहर खा करके आ गए थे लंच अपना, और फिर जो है यहाँ पर मैं शाम के टाइम में अपनी तैयारी करने लगी हूँ। बस वही है कि रात का खाना भी हो जाएगा और लंच भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना 3 साढ़े 3 बजे से तो ऊपर का टाइम है ये, मैं यहाँ पर जो है ना अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद किशु था बस मेरे पास अकेले ही, थोड़ा देर मैंने उसको सुलाया क्योंकि नहाने के बाद ना वो सो जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने उसको सुलाया भी नहीं था क्योंकि जब नीचे कस्टमर थे और मोक्ष जाने वाला था शादी में, वो बोल रहा था जाने के लिए अपने पापा जी के साथ, और आज उसकी छुट्टी भी थी तो इस वजह से वो बोल रहा था कि मैं भी जाऊँगा पापा जी के साथ। और दोनों बच्चों को तो वो लेकर के जाते नहीं हैं क्योंकि किशु ना उनको परेशान करता है बाहर कहीं भी जाते हैं, और थोड़ा सा जेंट्स का जो है ना रहता ही है बच्चों के साथ ना, मतलब लेकर के नहीं जाते हैं बच्चों को, लेकिन वही है मतलब लेडीज़ तो लेकर के चली जाती है और मेरा मन भी नहीं होता है फिर एक को लेकर के जाओ एक को ना लेकर के जाओ। अगर हम लोग जो है मतलब इकट्ठा जाते हैं ना फिर तो दोनों बच्चे साथ में ही जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कटिंग मेरी हो चुकी है और ग्रेवी की मैंने तैयारी कर ली है सारी ही। मैंने अदरक मिर्च लहसुन प्याज कट कर लिया है, इसके अंदर हरी मिर्च कट कर ली है, ये देखिए। और यहाँ पर टमाटर भी, काफ़ी सारा टमाटर मैंने काट लिया है, 3-4 टमाटर मैंने लिए थे। बस अभी जो है फटाफट से चढ़ा देते हैं कढ़ाई और पहले ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो जी यहाँ पर लंच में मैं बना रही हूँ अभी मटर पनीर, जैसे कि मैंने बताया। तो फिर मेरा ये था कि चलो मतलब जब सभी लोग होंगे खाना खाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि लंच में तो कोई था ही नहीं खाना खाने के लिए, तो मैंने बनाया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेते हैं, सभी लोग खा लेंगे। और आप सभी ने देखा भी होगा मैं कभी भी व्लॉग में मटर पनीर की सब्ज़ी वगैरह जो है शेयर नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमारे घर में ना मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, मोक्ष नहीं खाता है। और जब बच्चे कुछ नहीं खाते हैं ना तो थोड़ा सा बच्चों के लिए फिर अलग से सोचना पड़ता है। या तो कोई त्यौहार वगैरह रहता है ना, जैसे कोई या फिर कोई आया रहता है घर में, जैसे 2 सब्जियां बनती है तो फिर मटर पनीर की चॉइस जो है ना हमारी हो जाती है दूसरी सब्जी के साथ में, कि चलो दूसरी सब्जी आलू वगैरह की हो जाती है सूखी सब्जी, तो फिर तो बच्चे खा लेते हैं, बच्चों के पास भी चॉइस हो जाती है। लेकिन वही है जब घर में इतना ज़्यादा लोग तो है नहीं, तो एक सब्जी भी हमें बहुत रहती है। और अक्सर करके मैं एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, 2 सब्ज़ी मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। अगर कोई आता है या कोई ओकेज़न रहता है तो ही मैं 2-3 तरह की सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाती हूँ नॉर्मल घर में। तो फिर मैं इसीलिए मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत ही कम बनाती हूँ, मेरे ख़्याल से कई महीनों के बाद अभी मैं बना रही हूँ, और शायद दिवाली के टाइम पर मैंने बनाई थी, उस टाइम पर त्योहारों में। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने अदरक वगैरह जो है सब कटिंग करके यहाँ पर मोटा मोटा ही मैंने कट किया है, क्योंकि इसको अभी हम मिक्सी जार में पीसेंगे, मसाला अपना जो है तैयार करेंगे, और उससे पहले मैंने इसको यहाँ पर फ्राई कर लिया है। हमेशा से मैं मटर पनीर की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ जब से मैंने बनाना शुरू किया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें तेज़ पत्ता डाल लिया था, जीरा डाल लिया था, और ये सब मसाले जो है ना पिस जाएंगे, तेज़ पत्ता भी पिस जाएगा। तो पिस करके जैसे मसाले भून करके पीसते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मसालों का। और यहाँ पर मैंने इनको ना नमक डाल करके थोड़ा सा, बाकी और कोई मसाला मैंने ऐड नहीं किया था, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल करके जिससे कि जल्दी से पक जाए। और उसके बाद मैंने इनको प्लेट में निकाल करके थोड़ी देर ठंडा सा कर लिया है।
ठंडा करने के बाद ही यहाँ पर मैं इसको मिक्सी जार के अंदर जो है पीस। वैसे तो हम इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, कुकर में मटर वगैरह जो है तड़का लगा करके और फिर ऊपर से पनीर डाल दो, क्योंकि पनीर मैं कभी भी फ्राई करके नहीं डालती, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है और ऐसे ही हस्बैंड खाते हैं बिना फ्राई किए हुए, तो मैं ऐसे ही ऐड करती हूँ पनीर जो है मटर के अंदर। लेकिन वही है, जब हम लोग कभी कभी बनाते हैं ना किसी चीज़ को, तो फिर ये रहता है कि चलो इसको अच्छे से बनाते हैं, जैसे कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं। अगर घर में बनती ही रहती है तो फिर तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, मतलब कभी कोई तरीका कभी कोई तरीका। तो मैं कम ही बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी, ना ही मैं पनीर के पराठे बनाती हूँ, भुर्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ, बच्चे खाते ही नहीं हैं और किशु भी नहीं खाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है जब घर में बच्चे नहीं खाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं बना दूँगी। और जब मैंने सब्ज़ी बना ली थी ना, तो फिर मतलब बच्चों का ये रहता है मटर के साथ खा लेते हैं, पनीर जो है अलग से निकाल करके रख देते हैं। तो मोक्ष भी ऐसे ही करता है, उसको ये रहता है कि मुझे जो है ना चावल वगैरह कुछ भी बनाते हैं जैसे इसके साथ, तो हमेशा मैं मटर पनीर के साथ चावल तो ज़रूर बनाती हूँ और मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो जैसे मैं बच्चों को देती हूँ ना, तो कहते हैं पनीर इसमें से निकाल दो, किशु भी नहीं खाता है और मोक्ष भी नहीं खाता है, तो मटर के साथ जो है अपना खाना जो है वो फिनिश कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना तड़का लगाना शुरू कर दिया है। ग्रेवी मेरी अच्छे से जो है ना तैयार हो गई थी, मिक्सी जार में मैंने बारीक सा इसको पीस लिया है। और वैसे ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है, क्योंकि कुछ तो वो पक ही जाते हैं टमाटर वगैरह हमारे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हींग डाल करके, जीरा तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, तो दोबारा मैंने तड़के में जीरा नहीं डाला है यहाँ पर, बस हल्का सा जो है हींग डाला है। उसके बाद मैंने जो पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर, और फिर मैंने कर दी थी ग्रेवी को ऐड, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं। तो थोड़ा सा पकाने के बाद यहाँ पर मैंने दही भी ऐड कर दी है। दही थोड़ा सा खट्टा हो रखी थी, इसलिए मैंने सिर्फ जो है 2-3 चम्मच ही ऐड की है, नहीं तो मैंने कटोरी में निकाली थी दही। और लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें से ना थोड़ा सा खट्टेपन की खुशबू आ ही जाती है जब दही हमारी खट्टी रहती है। फिर मैंने ज़्यादा दही ऐड नहीं की थी, सिर्फ 2-3 चम्मच ही ऐड की थी। वैसे मलाई वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मलाई मैंने ऐड नहीं की थी। वही है, मलाई जो है ना काफ़ी दिन की भी हो जाती है, और क्या रहता है डेली के डेली मलाई नहीं निकल पाती। अगर ताज़ी मलाई रहती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर बाहर से मंगवा करके। तो मेरा तो ये रहता है कि घर में जो चीज़ें रहती हैं जो फ्रेश रहती हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहती है, बाहर से क्रीम वगैरह मैं नहीं मंगवाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने दही ऐड कर दी थी, और इसको जो है अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें मटर ऐड कर दी थी। मटर डाल करके जितना मुझे ग्रेवी चाहिए थी चावल के साथ, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था। और जब मटर पक चुकी थी उसके बाद यहाँ पर तुरंत से मैंने कर दिया था पनीर को ऐड। तो पनीर मैंने बिना फ्राई किए हुए ही डाला है, इसी तरह से अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने डाल दिया था मसाला और जो है धनिया, हरा धनिया काट करके। तो बस सब्ज़ी जो है हमारी तैयार हो चुकी है, और पनीर डालने के बाद भी मैंने 1-2 बॉयल जो है लगवा दिया था सब्ज़ी में। और मटर को अगर कुकर में सीटी लगवा लेते हैं ना ऐसे ही पानी डाल करके, तो वो ईज़ी रहता है, उसमें जो है 10 मिनट में सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाती है मटर पनीर की। लेकिन अगर कढ़ाई के अंदर पकाते हैं, अभी मैंने कढ़ाई के अंदर ही मटर जो है पकाई थी, तो उसमें जो है 15-20 मिनट से ऊपर मुझे टाइम लग गया था। मसाला नहीं डालना था, नमक डालना था। पनीर नहीं चाहिए, मटर के साथ चाहिए चावल। डिनर का काम तो मेरा जल्दी ही निपट गया था, 6-6:15 बजे के करीब ही। और तभी हस्बैंड कहने लग गए थे, उनको ना जाना था किसी काम से मार्केट की साइड में। और फिर जो है मामा जी और का भी फ़ोन आ गया था कि उनको भी लेते आना। तो काफ़ी दिन हो गए थे, आजकल जो है ना हम लोग कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। घर पर भी जाने का मन हो रहा था मेरा, लेकिन वही है, यहाँ से निकलना होता ही नहीं है। तो जब घर में डेली के डेली इतना काम लगा रहता है ना, तो फिर थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है। और दूसरी बात ये है, अभी मोक्ष के एग्ज़ाम भी चलने वाले हैं, तो इसी वजह से सब चीज़ें देखनी होती है। मन तो हमारा बहुत कुछ करने को करता है, लेकिन वही है, सारे कामों को देख करके फिर जो है पीछे हट जाते हैं हम। तो फिर मैं जो है तैयार हो गई थी फटाफट से कि चलो चलते हैं। और मैंने अपना डिनर तो बना ही दिया था, लेकिन भूख लगाई थी मुझे तो, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। और फिर जो है ना हस्बैंड ही, जब तक मैं यहाँ पर रेडी हुई तो वो कह रहे थे कि फटाफट से तैयार हो जाओ, क्योंकि फिर आते हुए भी लेट हो जाता है, और फिर घर भी थोड़ा सा दूर पड़ता है मार्केट से। तो फिर जो है ना मतलब हस्बैंड लेकर के आए थे कि चलो खा लो फटाफट से। मैं उनको बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगाई है। तो वो ही लगा करके लाए थे उसमें एक कटोरी में। और मैंने उनको नमक बोला था, क्योंकि मैंने चखा तो था नहीं, तो मुझे नमक ना उसमें कम लग रहा था सब्जी में। लेकिन उन्होंने नमक नहीं डाला, उन्होंने ऊपर से मसाला डाल दिया था जो अलग से सैलेड वगैरह पर डालते हैं, वो मसाला। लेकिन उसके साथ भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे चावल, जो मटर पनीर और चावल थे। तो फिलहाल जो है ना एक एक कटोरी खा करके हम लोग निकल गए थे फटाफट से।
और उसके बाद तो मैंने अपना कोई वीडियो बनाया नहीं। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है मेरा, वो भी लंच टाइम का जो है टाइम हो चुका है 12 या सवा 12 बजे के करीब। तो मैं यहाँ पर अपना जो है लंच की तैयारी करने लग गई थी। कढ़ी मुझे बनानी है तो थोड़ा सा मैं जल्दी ही तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए जो पकौड़ी बनाई जाती है वो तो मैंने तैयार कर ली थी, साथ ही साथ जो है उधर चावल चढ़ा रखे हैं और कढ़ी को मैंने तड़का भी लगाना शुरू कर दिया है। तड़का लग ही चुका है। तो इसका तड़का मैंने लगाया है मेथी दाना में। हमेशा से मेथी दाना में तड़का लगाती हूँ ना तो खुशबू आती है मेथी दाना की, जैसे कढ़ाई में लगाते हैं कढ़ी के लिए तड़का। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाल दी थी, सूखी लाल मिर्च, और साथ ही में जो है कढ़ी हमारी जो है पकने के लिए तैयार है। बस ये धीरे धीरे पकती रहेगी और इधर जो है चावल भी मेरे बन ही रहे हैं। तो यहाँ पर कीशु था मेरे पास में, तो उसको ना मैं यहाँ पर अभी ब्रेड दे रही हूँ। ब्रेड पर मैंने थोड़ी सी मलाई लगा दी है, नमक डाल रही हूँ यहाँ पर, तो वो खा लेता है इस तरह से। बच्चों की अपनी अपनी पसंद होती है, मोक्ष नहीं खाता है और मुझे भी मलाई खाना पसंद नहीं है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा लगा करके दिया क्योंकि हस्बैंड को पसंद है। तो ऐसा हो जाता है, किसी को कुछ पसंद रहता है बच्चों में, किसी को कुछ पसंद आती है चीज़ें। तो मुझे तो पसंद नहीं आता है, ना ही मोक्ष खाता है, लेकिन हस्बैंड खाते हैं। अभी ना वो ब्रेड ही मांग रहा था, जैसे मैंने फ्रिज खोला तो फिर मैं सोच रही थी कि इसको खाली दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, या तो मैं उसको सेक करके देती, या फिर मैंने सोचा कि चलो उसको मलाई लगा करके देती हूँ, देखती हूँ ये खाता है कि नहीं खाता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही उसको थोड़ा सा मलाई लगा करके दी थी और थोड़ा सा नमक डाल करके दे दिया था। तो फिलहाल जो है ना उसने आधा खाया आधा छोड़ दिया था। बच्चों का यही रहता है, चीज़ें देख करके मांग तो लेते हैं लेकिन वो खाते नहीं हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बीच में ही चाय भी बनाई है नीचे ले जाने के लिए, और मेरा जो है ना कढ़ी का काम भी ख़त्म हो चुका है। तो बीच बीच में जो है मेरा जैसे किचन का काम चलता है या मैं कोई भी काम करती हूँ तो हर बार ऐसा ही होता है, मुझे बीच में ही जो है ना चाय बनानी पड़ जाती है। तो वैसे तो मेरा काम ख़त्म ही हो गया था, थोड़ा धीरे धीरे करके जो है कढ़ी पक रही थी, उधर मैंने चाय चढ़ा दी थी बड़े वाले गैस पर जो तेज़ चलता है मेरा। तो जल्दी भी थी चाय की कि जल्दी से बना दो फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ी डाल दी है, इसके अंदर मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया है और गरम मसाला जो रहता है, साथ ही यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी थी मैंने। और कसूरी मेथी का टेस्ट ना कढ़ी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे ना कढ़ी के अंदर जैसे आलू वगैरह भी डालते हैं, आज मैंने आलू नहीं डाले थे, सिर्फ पकौड़ी ही डाली थी। और ऊपर से मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, मसाले वगैरह जैसे जो देगी मिर्च रहती है उसका तड़का लगाते हैं कढ़ी में, तो वो मैं नहीं लगाती हूँ, बस इसी तरह से बनाती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर लंच तो हमारा हो गया था। लंच के बाद यहाँ पर जो है ना कुछ सामान आया था जो कि मैंने मंगवाया था, और ये है शक्कर जो कि अभी ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी जो है ना जैसे दूध वगैरह लेते हैं या चाय होती है, आजकल तो मुझे चाय भी शक्कर की अच्छी लग रही है। तो शक्कर की चाय ना काफ़ी अच्छी लगती है। गुड़ की भी बनाते हैं वैसे तो, लेकिन गुड़ की मैं चाय नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती है मतलब। लेकिन शक्कर का ये रहता है दूध में भी काम हो जाता है, और जो है शक्कर जो है चाय बनाते हैं ना शक्कर की, तो वो भी अच्छी लगती है। अदरक वगैरह डाल करके, इलायची डाल करके बनाओ। वैसे तो जो मंथली ग्रोसरी आती है उसमें मैं शक्कर लेकर के आती हूँ, और उनके यहाँ पर शक्कर मिलती है, मतलब जैसे मैं लेकर के आई हूँ ना इस बार। और किसी मॉल वगैरह से लाते हैं तो वहाँ पर शक्कर नहीं मिलती है जहाँ से हम लोग लेकर के आते थे। लेकिन अभी इस महीने मैं लेकर के आई थी, और पहले तो मैंने बाहर से ले ली थी, एक बार मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो जैसे बाहर गुड़ शक्कर सारी चीज़ें वो रखते हैं ना, कई वैरायटी की शक्कर भी होती है उनके पास, सारी चीज़ें जो है ना गुड़ शक्कर यही सब रहता है बस उनके पास, और कोई चीज़ें नहीं मिलती है। तो उनसे ली थी पहले तो मैंने बाहर से, लेकिन फिर उसके बाद वो आए नहीं, और बड़ी दिक्कत सी भी होती है फिर जब चीज़ें घर में ना होना। तो उसके बिना जो है ना मतलब चाय वगैरह मन भी होता था कि शक्कर का दूध रहता है ना तो वो अच्छा लगता है पीने में। तो फिर जैसे मैं अभी मंथली ग्रोसरी लेने के लिए गई थी खुद से ही, तो मैंने उनसे पूछा था तो उनके पास मिल गई थी। इस बार भी मैंने वहीं से मंगवाई है, तो इस बार मैंने 2 किलो मंगवा ली है, और 1 किलो शक्कर लेकर के आए थे हम उस टाइम पर, कि जैसे मंथली ग्रोसरी में कि चलो देखते हैं, चाय वगैरह ऐसा रहता है ना फट जाती है जैसे शक्कर की बनाते हैं, या दूध अच्छा नहीं लगता है। तो देख करके और मतलब जो है ना खाने पीने के बाद ही चीज़ों का पता चलता है कि कैसी है। तो फिर मैंने वहाँ से जो है ना 1 किलो ही ली थी तब तो, लेकिन अच्छी निकली शक्कर, तो फिर अभी मैंने 2 किलो मंगवा ली है, उसको भी रख दिया है। यहाँ पर जो है आटा ख़त्म हो गया था कंटेनर में, इसको मैंने सुबह में धुला था, अभी ये सूख चुका था, तो मैंने यहाँ पर इसमें आटा भी फिल कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।